इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विनोद कुमार, कौशल कुमार, लंबा बांस, चूना वाले। में संगठन नहीं, एकजुटता नहीं पैदा कर पाया ऐसा कोई इंसान हम उससे उम्मीद करें। वो बड़ी प्यारी कहानी आती है। क्या कहानी आती है कि वो एक गांव का बच्चा पूछता अपनी माँ से कि माँ, वो अमुक एमएलए है, अमुक क्या बोलते हैं, सांसद है, वो जब हटेगा, जब उसका टाइम पूरा होगा तो उसी कुर्सी पर, उसकी सीट पर कौन आएगा। तो माँ ने कहा कि माँ को इतने समझ तो नहीं थी राजनीति की, माँ ने कहा मुझे समझती नहीं, फिर भी शायद वो वाला व्यक्ति, नया वाला, एक अंदाजा है कि शायद वो वाला व्यक्ति नया चुन करके चुनाव में ये व्यक्ति, नया व्यक्ति ये इस कुर्सी पर आएगा। फिर बेटा अगला सवाल पूछता है कि माँ मान लो कि अगर ये नहीं आ पाया तो फिर कौन आएगा। माँ बोल दे अगर ये नहीं कुर्सी पर आया तो वो दूसरा व्यक्ति आ जाएगा, और दूसरा भी नहीं आ पाया कुर्सी पर तो कौन आएगा, तो वो तीसरा आ जाएगा, और तीसरा भी कुर्सी पर नहीं आया तो क्या होगा। तो माँ ने सोचा, बोले शायद वो चौथा व्यक्ति जो है ना वो कुर्सी पे आ जाएगा। तो माँ उससे बोलती है बेटा ज्यादा माथा पच्ची मत कर, ज्यादा दिमाग मत लगा, कुर्सी पर तू तो आने वाला नहीं है। क्या कुर्सी पर तू तो आने वाला नहीं है, तो वो आ रहा है चाहे नहीं आए, कुर्सी पर तू तो नहीं आएगा। तो कुर्सी पर कौन बैठता है, क्या जो कुर्सी पर बैठता है सत्ता उसके इशारों पर चलती है। जब समाज की कुर्सी पर बैठा हुआ समाज का मुखिया हो, तो राजनीति की क्षेत्र के अंदर कोई एमएलए, कोई एमपी हो, या कोई संगठन में बैठा, कोई प्रदेश का अध्यक्ष हो, कोई जिले का अध्यक्ष हो, कोई नगर का अध्यक्ष हो, तो जो कुर्सी पर बैठता है ना सिक्का उसी का चलता है। जो कुर्सी पर बैठता सिक्का उसी का चलता है। जो कुर्सी पर बैठा होता है उसका डिसीजन होता है कि कहाँ पर क्या होना, सब उसके इशारों से उसके हुआ करता है। जो कुर्सी पर बैठता सिक्का उसका चलता है। तो ऐसे ही जब दिल की कुर्सी पर कौन बैठा हुआ है, बाहर की कुर्सी पर कौन बैठा है, वो बाहर की दुनिया को चलाने वाला होता है। लेकिन दिल की कुर्सी पर कौन बैठता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण अपने आप में हुआ करता है। तो हम सब धर्मात्मा लोग दिल की कुर्सी पर तीन लोकनाथ को, परमात्मा को बिठाया करते हैं। हम 11 ग्रंथ का अध्ययन करें, हम कई सारे जैन धर्म के जो ध्यान के ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का अध्ययन करें। उन ग्रंथों के अंदर एक बहुत बड़ी कीमिया, एक बहुत बड़ा रहस्य उन ग्रंथों के अंदर बताया गया है। रूपस्थ ध्यान, कौन सा ध्यान, रूपस्थ ध्यान। ये क्या होता है, 4 ध्यान होते हैं। 4 ध्यान में धर्म ध्यान होता है, फिर धर्म ध्यान के फिर 4 रूपस्थ ध्यान, पिंडस्थ, पचस्थ, रूपस्थ, रूपाती, धर्म ध्यान के 4 भेद होते हैं। तो रूपस्थ ध्यान क्या होता है, जो आपने शिखर जी की, गिरनार जी की, चिंपापुर जी की, पावापुर जी की, किसी और तीर्थ क्षेत्र की, या अपने गांव के जनाले की, आसपास किसी कॉलोनी मोहल्ले की, गांव की किसी मंदिर जी की वंदना करी है, किसी मंदिर जी की वंदना करी है, तो क्या होता है कि उस मंदिर जी की वंदना आप आंख बंद के करिए। आप यहाँ बैठ जाइए, आप कल्पना कीजिए मैं नहा धो लिया हूँ या ली हूँ। आप गृहस्थी लोग आप तो नहाते हैं, हमारा तो आगे हमारा ना तो नहाने का बरस हो गए हमें नहाए हुए। जो जब थुल्लक दिख चली 2004 से, तो से हम नहाए नहीं है, उससे बावजूद जैसे कोई बदबू नहीं आती है। कभी विहार होता है तो विहार के समय की बारिश बरस गई, बस उतना ही हमारा नहाना हो जाता है। कभी ध्यान करने बैठे, वो ध्यान करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद में बारिश बरसी, बरसती बारिश में ध्यान करने नहीं बैठने वाले, ध्यान करने बैठे फिर बाद में बारिश बरसी तो नहाना उतना ही नहाना हमारा हो जाता है। आप कल्पना कीजिए, आप घर में बैठ के कल्पना कीजिए मैं नहा ली, मेरे हाथ में या डिब्बी में चावल है, और जो भी स्कूटर पे आपको मंदिर जाना है या कार में मंदिर जाना है या पैदल मंदिर जाना है, वह अपने हाथ में चावल लेकर, जो कुछ जनवाणी लेके या पूजा की थाली लेकर के आप घर से निकले हैं, मंदिर गए हैं, आपने चप्पल उतारी है मंदिर के गेट पर, फिर आपने पैर धोए हैं, फिर आपने घंटा बजाया ओम जय जय निसई निसई निसी का, जो पूरी विधि होती है मंदिर की, जो पूरी विधि, वो विधि को फॉलो कर रहे हैं। आप मंदिर के अंदर आए हैं, आपने भगवान के दर्शन किए, उधर चंदन बोला, आपने अर्घ्य चढ़ा दिया, फिर वहाँ गंधोदक कटोरा था, गंधोदक आपने आंखों पर लगा लिया, फिर आपने 3 परिक्रमा लगाई, फिर भगवान को उठ के बैठ के नमस्तु किया, फिर वो वाली विधि में सेम प्रोसेस किया, वहाँ भी उठ के बैठ के नमस्तु भगवान को अर्घ्य चढ़ाया, फिर उस विधि में गए, फिर उस विधि में गए, फिर उस विधि में गए, और फिर आपने कभी माला वाला फेर ली, कभी सास का पेज पेज पढ़ लिया। रियल में तो आप जब मंदिर आते तो साध्या करते ही नहीं है, रियल में जब मंदिर आते तो माला वाला फेरते ही नहीं है, सिर पटका वो सीधे, हाँ बगीचे में अगर गए बाई चांस, क्या पार्क में गए बाई चांस, तो वहाँ नियम है
कि आधे घंटे तो वहां पे देना ही देना है। लेकिन मंदिर में उसका नियम शायद आप लोगों ने तो शायद जैसा नियम नहीं बना, दादी अम्मा की बात अलग होती है, जैसा नियम बना लिया कुछ लोगों ने कि मंदिर में आना है तो फटाक करके बाहर भाग जाना है, या कुछ का नियम ऐसा है कि मंदिर में आना तो 10-20 मिनट बैठना है, आधे घंटे बैठना, फिर यहाँ से बाहर निकलना है। तो आपका जो भी नियम है, जो भी आपके आदत है, जो भी बरसों से आपकी प्रैक्टिस अभ्यास है, आप उस विधि से आप करिए। आप मंदिर में आए, अपने दर्शन किए, चावल चढ़ाया, गंधोदक लिया, आरती करना करी, जो करना वो करा, और फिर आप मंदिर बाहर निकले, और फिर आप मंदिर बाहर निकले, अपने चप्पल पहनी, और फिर आप सीढ़ी उतरे, फिर अपने स्कूटर को स्टार्ट किया, स्कूटर को मैंने स्टार्ट किया, और फिर आप स्कूटर या कार से, जो भी आपके पास साइकिल थी या पैदल भी अगर आप थे, तो घर चले गए। इस पूरी काम में कितनी देर लगी? कल्पना करो 10 मिनट लगे, किसी को 20 मिनट लगे, किसी को आधा घंटा लगे, या कहीं और आप कहीं और बाहर आप गए हैं, कहीं और अगर आप बाहर गए हैं, किसी और तीर्थ की यात्रा पर अगर आप लोग गए हैं, तो वहां पर 2 दिन लग सकते हैं, 4-6 दिन लग सकते हैं, हफ्ता 2 हफ्ता लग सकता है। आप घर से बाहर निकले, आपने तीर्थ की वंदना करी, गांव के मंदिर की वंदना करी, और वापस लौट के अपने घर में आ गए। इसमें आपको 2 घंटे भी लग सकते हैं, आपको 20 मिनट भी लग सकते हैं, आपको 2 हफ्ते 2 महीने भी लग सकते हैं। आप इस वो भाव वंदना कीजिए, हम घर से निकले, अमुक तीर्थ पर गए, अमुक मंदिर में गए, ऐसे ऐसे दर्शन की, इस तरह से परिक्रमा लगाई, माला फिरी, चावल चढ़ाए, माल जो कुछ करना उसको किया, फिर वापस लौट के घर आ गए। अब इस विधि को आप 1 मिनट में पूरी करिए, आंखें बंद करके। कितनी देर के अंदर? 1 मिनट में से विधि को पूरी करिए, स्पीड से करिए। मैं घर से निकला, फटाक से मंदिर गया, दर्शन किए, अभिषेक किया, जो करना, जो माला, जो कुछ किया, फिर लौट के आइए, फिर वापस मंदिर में घुसिए, फिर लौट के वापस आइए, फिर घुसिए मंदिर के अंदर, फिर लौट के आइए, फिर चढ़ी शिखर जी पे, फिर पहाड़ नीचे उतर जाए, चढ़ी शिखर चढ़िए, पहाड़ नीचे उतर जाइए। इस विधि को कम से कम 100-200 बार करो। इस विधि को कम से कम 100-200 बार करो। एक सिद्धांत है मनोविज्ञान का, जिस काम को हम फटाफट करते हैं, जिस काम को हम फटाफट करते हैं, तो क्या होता, मन उस काम पे अटक जाता है, फंस जाता है, रुक जाता है, और बाकी दूसरे विचार खो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। जो भी बीमारी है, जो भी रोग है, जो भी समस्या है, या मान लो कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपका कोई सपना है जो छूट रहा है, जो अधूरा रह रहा है, कोई सपना आपका पूरा नहीं हो पा रहा है, तो ये तरीका उस सपने को पूरा करने का, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर। इसका एक नाम हो रही विजुअलाइजेशन पावर। हर घटना 2 बार दुनिया में घटती है, हर घटना 2 बार घटती है। एक बार वो भीतर की दुनिया में घटना घटती है, और फिर वही जो भीतर में जो घटना दिखाई दे रही है, जो सुनाई दे रहा है, जो फीलिंग पैदा हो रही, भीतर घटना घटने पर सेम वही की घटना फिर बाहर के संसार में घटना शुरू हो जाती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कैसे बनती है बताइए मुझे आप? लोग बड़े व्यक्ति लोग क्यों बन जाते हैं? न कोई डॉक्टर बन के पैदा होता है, न कोई इंजीनियर बन के पैदा होता है, न कोई अरब खरबपति बन के पैदा होता है। पैदा सिंपल बच्चा होता है, लेकिन ऐसा क्या होता है उस गांव के छोटे से बच्चे के लाइफ में, या उस शहर का छोटा सा बच्चा, कोई भी उस खानदान को नहीं जानता। एक दिन ऐसा उसके लाइफ में आता, 10, 20, 30, 40, 50 साल बाद पूरा गांव, पूरा हो सकता कि पूरा जिला, हो सकता पूरा देश, हो सकता पूरी दुनिया उसको जानने लग जाए। क्यों? भीतर की दुनिया में महान बन चुका था वो। पहले अपने भीतर की दुनिया में महान बना जाता है। जो वो जिंदगी में आप हासिल करना चाहते हैं, जो जीवन आप पाना चाहते हैं, वो आप खुद अपनी आंखों से देखिए, अपनी बंद आंखों से देखिए, सपना देखिए, विजुअलाइजेशन, उसकी पूरी विधि होती है इस चीज की। क्या बोलते हैं इसको? कल्पनाओं का चित्र देखिए, कल्पना में मूवी बनाइए, मेंटल थिएटर क्रिएट कीजिए। मन के पर्दे पर, मन की स्क्रीन पर आप खुद डायरेक्टर हैं, आप खुद हीरो हैं। क्या? आप खुद म्यूजिशियन हैं, सब कुछ आप ही खुद दर्शक हैं, आप ही हीरो और आप ही दर्शक हैं। एक मन के मानसिक चित्रण कीजिए। क्या? एक कल्पनाओं के संसार के अंदर मूवी। दादी माँ घुटने में, कमरे में दर्द होता है, आप देखिए कि मैं धड़ाधड़ फर्स्ट क्लास चल रही हूँ, मैं चल के मंदिर जा रही हूँ, मैं परिक्रमा लगा रही, शिखर जी का पहाड़ चढ़ रही हूँ मैं, वो कोई अस्थमा नहीं हो रहा है, कोई सांस नहीं फूल रही है, कहीं कोई घुटने में, ये सोचना नहीं कि घुटने में दर्द है कि नहीं है, घुटने पे ध्यान। आप तो फर्स्ट क्लास एक स्वस्थ व्यक्ति जिस तरह से चल रहा है, बोल रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, डिसीजन ले रहा है, जीवन के निर्णय ले रहा है, जिस तरह से स्वस्थ व्यक्ति सारे काम कर रहा है, वैसे काम मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। जो भी आप जिंदगी में पाना चाहते हैं, तो उसकी 2-5 मिनट के लिए क्या हमारे विचारों का मन पर बड़ा गहरा, बड़ा खतरनाक, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आपने अरे बाप रे,
ऑफिस जाना है, 8:30 बजे पहुंचना है और 8:15 तो मुझे यहीं पर हो गए। जाने में लगता आधा घंटा, क्या जाने में लगता आधा घंटा, और आपके पास बचे सिर्फ 15 मिनट। आपने नाश्ता छोड़ा, आपने चाय पीना, चाय नाश्ता क्या है वहां भी मिल जाएगा, होटल से बुलवा लेंगे, एक दिन रहे तो क्या फर्क पड़ा है, बॉस डांट देगा, आज बड़ा खास असाइनमेंट है, आज बड़ी कोई महत्वपूर्ण मीटिंग मेरी है, अमुक व्यापारी मुझसे मिलने आने वाला है, कि मैं खुद ही व्यापारी हूँ, मुझे आज 8:30 बजे अमुक ऑफिसर से, अमुक नेता से मिलने, उसी घर पर, उसी कोठी पर मुझे उस ऑफिस पहुंचना है, मुझे अमुक स्थान पर इतने बजे मुझे पहुंचना है। चाहे कोई भी पर्पस हो, आप कोई उद्देश्य आप बनाए जीवन के अंदर, और मात्र 15 मिनट है, पहुंचने में आधा घंटा लगता है, तो आप फटाफट हड़बड़ी करेंगे, जल्दीबाजी करेंगे, जैसे तैसे वहां पहुंच जाएंगे। एक घटना घटी बाहर की दुनिया में, आप हर रोज आधे घंटे पहुंचते थे उस जगह पर, उस दूरी पर आधे घंटे लगते थे, आज अब 15 मिनट में पहुंच गए उस जगह पर। कितनी पहुंच गए? मात्र 15 मिनट पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? अगर डॉक्टर की लैंग्वेज में बात करी जाए, डॉक्टर की भाषा में बात करी जाए, जैसे मन में विचार, अरे मैं लेट हो गया, अरे मैं लेट हो गया, अरे मैं लेट हो गया, इस विचार ने मात्र में लेट हो गया, मुझे जल्दी पहुंचना है, मैं नहीं टाइम पे पहुंचूंगा तो बड़ा भारी घाटा हो जाएगा, मात्र इस विचार की वजह से आपका बीपी बढ़ गया। आपका भले आपको स्पष्ट रूप से मालूम पड़ा हो कि नहीं पड़ा हो, ऑक्सीजन कंजम्पशन, आपकी सांस लेने की और सांस को पचाने की ताकत आपकी बढ़ गई। आपके ग्लैंड्स जो हैं, आपकी ग्रंथियां शरीर की जो हैं, उन ग्रंथियों सिक्रेशन होना शुरू हो गया, कॉर्टिसोल उससे निकलना शुरू हो गया, केमिकल कॉर्टिसोल होता है वो निकलना शुरू हो गया। जो एड्रेनलिन केमिकल, एक किडनी के पास में ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होती है, उससे उस केमिकल निकलना शुरू हो गया, और उससे क्या हुआ, जोश पैदा हुआ, ताकत पैदा हुई, शक्ति पैदा हुई, एनर्जी पैदा हुई, उत्साह पैदा हुआ, और उस वजह से आप क्या हुआ, आप उस काम को अच्छी तरह से पार पाड़ पाए, उस काम को अच्छी तरह से आप संपन्न कर पाए। तो वो जो डर पैदा हुआ, वो जो हड़बड़ी की फीलिंग पैदा हुई, मेरा घाटा ना हो जाए, मुझे डांट ना पड़ जाए, मेरी मार्केट में बिजनेस रेपुटेशन खत्म ना हो जाए, तो वो उसके लिए टाइम पे मुझे पहुंचना जरूरी है। आप टाइम पे पहुंच गए, तो वो जो विचार था, उस विचार ने इतना कुछ कर दिया। कहने को तो क्या हुआ, आपके शरीर में ताकत, हिम्मत, सांस नहीं थी, चुस्ती स्फूर्ति नहीं थी, लेकिन जैसे मैंने विचार, अरे आज तो बड़ा महत्वपूर्ण क्षण है, आज तो बहुत बड़ा मीटिंग है, बहुत बड़ी इवेंट है मेरी लाइफ की, बहुत बड़ी उपलब्धि मुझे हो सकती है, लेकिन उस उपलब्धि को पाने के लिए, उस घटना में सफल होने के लिए, उस परफॉर्मेंस में, क्या उस परफॉर्मेंस में, उस मौके पर, उस क्षण में मुझे बहुत जोश, ऑटोमेटिक क्या मतलब कहाँ से जोश, हिम्मत, ताकत, उत्साह, साहस पैदा हो जाता है। कैसे पैदा होता है? मात्र मन का सिर्फ एक विचार, मात्र एक छोटा सा विचार आपके शरीर को एक्टिव कर देता है, और आपके ग्रंथियों से, आपके ग्लैंड से, आपके शरीर के भीतर ऐसे केमिकल, ऐसे हार्मोन का सिक्रेशन ऑटोमेटिक अपने आप निकलना शुरू हो जाता है। तो मात्र एक विचार ही पर्याप्त होता आपके शरीर की मशीनरी को चलाने के लिए। एक विचार ऐसा होता जो विचार हमें ग्रंथियों को जागृत सक्रिय कर देता है, एक विचार ऐसा होता है जो मैं ढीला ढाला, सुस्त, आलसी, निकम्मा, बेकार बना देता है। मन में सिर्फ एक विचार आया, मैं जिससे मिलने जाने वाला हूँ वो बड़ा अड़ियल आदमी है, बड़ा जिद्दी व्यक्ति है, बड़ा अहंकारी व्यक्ति है, बड़ा स्वार्थी व्यक्ति है, बड़ा लोभी इंसान है, महमक्खी चूस है, वो मेरा काम नहीं करेगा, ना तो टाइम खर्चा करना चाहता है, ना पैसा खर्चा करना चाहता है, ना उसके दिल में ऐसी फीलिंग है मेरे लिए, और जिस काम को लेकर के जा रहा हूँ उस काम के लिए उसके मन में कोई महत्व नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं है। अब जहाँ भी जाते हैं तो एक चीज़ सुनने को मिलती है मुझे, हर जगह, हर मंदिर में, हर जगह। ये राजस्थान में ये बात थी, मध्य प्रदेश में वाली बात थी, गुजरात में गए, कर्नाटक में गए, जहाँ तमिलनाडु में गया, उधर आसाम साइड का, जहाँ मैं अपनी लाइफ की बात बता रहा हूँ, जहाँ एक बात, महाराज जी लोग मंदिर आते नहीं हैं। कुछ लोगों का रोना ये होता है, कुछ लोग का ये रोना होता है, समाज में ही 2, 5, 7 घर है, मंदिर में लोग कैसे आएंगे।
कुछ लोगों को रोना ये होता है, भली 500 घर है, 1000 घर है आसपास मंदिर के, लेकिन लोग का इंटरेस्ट नहीं मंदिर में धर्म में आने से। कोई सा भी काम लोग हाथ मिलने से घबराते हैं, कोई बड़ा आयोजन नहीं करने की फिराक में कोशिश में लगे रहते हैं। हमने बड़ा भारी आयोजन कर भी दिया, पहली बात तो लोग चंदा देते लिए डोनेशन लोग दान देते नहीं है, तो जैसे जैसे करके अपनी जेब से ला करके दोस्तों के जेब से लूट करके 2-5-10 लाख इकट्ठे किए मैंने, और कहीं किसी आयोजन में मैंने डाल दिए, और लोग नहीं आए तो प्रोग्राम फेल हो गया। तो इसी हर जगह होता है। मैं जब जब याद करता हूँ मुंशी तरुण सागर जी महाराज को, अच्छा आज फोटो यहाँ ट्रांसफर हो गई, तरुण सागर जी को याद करता हूँ मैं, क्या मुझे इतना गर्व गौरव होता है। ये भी वही जमाना था जो अभी का जमाना, ये भी वही जमाना था, वो तो और खतरनाक जमाना था। नौ जमाने में टीवी हुआ करते थे, टीवी थी नहीं उस जमाने में, दुनिया में चैनल नहीं होते थे, चैनल इतना प्रचार, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, पेपर में ऐड, कुछ भी उस जमाने में नहीं हुआ करता था। सपना देखा महाराज जी ने, हम बताते थे हमें, दुर्ग उधर रायपुर भिलाई जब वो छोटी नैनी दीक्षा हुई थी तो शायद कोई मणिप्रभा नामी कोई साध्वी थी श्वेतांबर परंपरा की, तो प्रवचनों के अंदर हजारों लोग आया करते थे। प्रद्युम्न सागर जी महाराज उनके शिष्य थे, ये वो मुनि थे, वो भी आचार्य नहीं, वो मुनि थे, आचार्य प्रद्युम्न सागर मुनि थे उस समय। तो वो ये छुल्लक जी और वो मुनि महाराज दो ही पीछी थी, दो ही थे। तो चूंकि समास वहीं पर हो रहा था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विनोद कुमार, कौशल कुमार, लंबा बांस, चूना वाले।